एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अंक गणित लाभ और हानि का कुछ सवाल लेकर आए हैं। आप देखें, सबसे पहले 16 नंबर का सवाल। मीता चाची 120 रुपया में किताब खरीदा तथा किताब को 126 रुपया में बेचती है, तो गणना करके देखें कि उस किताब को बेचकर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम लाभ निकाल लेते हैं तो प्रतिशत लाभ भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे पुस्तक भी बेचा जाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? पुस्तक का क्रय मूल्य 120 रुपया। पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना में बेचा है? पुस्तक को 126 रुपया में। लाभ कितना हुआ है? लाभ का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के जगह पर कितना बैठा देंगे? 126 और क्रय मूल्य के जगह पर 120 बैठा देंगे। अब बताइए, इसका लाभ कितना हुआ? 6 रुपीज, यानी 6 रुपया लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत का सूत्र बैठा देंगे, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। जनरली क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। लाभ हुआ 6 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है इसका कितना है? तो 120 रुपया में वो किताब मीता चाची खरीद कर लाई थी, इसलिए इसको हम काटेंगे। 6 आएगा तो इसको 5 काटेंगे और ये 6 कट जाएगा। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 5% का इसे लाभ हुआ। ठीक है, आता है मीता चाची को किताब बेचकर 5% का लाभ हुआ। क्लियर? अब हमारे सामने एक और सवाल आ गया है। देखिए 17 नंबर का। एक पुस्तक प्रकाशन ने उत्पादन व्यय पर 30% बढ़ाकर एक किताब का मूल्य 286 रुपया अंकित किया। ठीक है, किंतु बेचते समय लिखित मूल्य पर 10% का छूट देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि उत्पादन व्यय पर 30% बढ़ा करके वो किताब का मूल्य लिख देता है, यानी निर्धारित मूल्य जो होता है वो 286 रुपया अंकित करता है, लेकिन हकीकत में इसका जो मूल्य है वो कितना है वो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर कह रहा है कि अगर लिखित मूल्य पर 10% का छूट दे दिया जाता है, ठीक है, तो उसको कितना लाभ होगा। तो सबसे पहले एक्चुअल इसका उत्पादन व्यय हम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे, यहाँ पर पुस्तक है, पुस्तक का निर्धारित मूल्य कितना दिया हुआ है? 286 रुपया, इतना उसमें प्रिंट किया हुआ है किताब के ऊपर। ठीक है, अच्छा, उत्पादन मूल्य जो है 30% बढ़ाकर लिखा है, तो माना कि उत्पादन मतलब किताब बनाने में कितना खर्च हुआ। उत्पादन मूल्य यानी एक तरह से क्रय मूल्य आप समझ सकते हैं। उत्पादन मूल्य बराबर X रुपया मान लें। ठीक है, अब उत्पादन मूल्य पर 30% का लाभ लेकर यानी बढ़ा करके वो क्या किया? विक्रय मूल्य को निर्धारित मूल्य को अंकित किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसलिए उत्पादन मूल्य का 30% बढ़ाकर अंकित किया गया आता है।
अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य इसके हिसाब से बताइए, अंकित मूल्य कितना होगा, x प्लस एक्स का 30/100, इतना बढ़ा करके वो लिखा है, 0 0 काट लेंगे यहाँ पे, ठीक है, बराबर यहाँ पे अगर हम इसको करें तो 10x प्लस 3x बटे 10, बोलिए कितना हो जाएगा, 13x बटे 10। अब ये 13x बटे 10 है, ये अंकित मूल्य है। तो अब बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकित मूल्य तो हमको दिया हुआ है, तो 3x बटे 10 इजकल टू अंकित मूल्य जो है कितना लिखा है, अंकित मूल्य तो 286 रुपया लिखा है। तो ये जो 286 रुपया लिखा है ये अंकित मूल्य के बराबर हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 कट गया। अब x बराबर निकल के आ गया 220, क्रॉस गुना कर देंगे 220 रुपया। तो अंकित मूल्य यहाँ पे जितना दिया हुआ है और उत्पादन मूल्य ये निकल के आ गया, ठीक है। जो अंकित मूल्य है 286 रुपया, लेकिन अगर इसका हकीकत किताब का मूल्य जो देखते हैं वो 220 रुपया हुआ। लिखेंगे अतः किताब का उत्पादन खर्च 220 रुपये, ये इसका उत्पादन खर्च हुआ। अब बेचते समय क्या किया है, उत्पादन खर्च यानी क्रय मूल्य, बेचते समय वो क्या किया है, बेचते समय में यहाँ बोल रहा है 10% का छूट दे रहा है। तो 10% का छूट जो दिया जा रहा है वो किस पर दिया जा रहा है, निर्धारित मूल्य पर, क्योंकि ये तो उसके सामने नहीं है, ये जो 220 है ये तो उसके जो दुकानदार है उसको पता है कि हम कितना में खरीदे हैं, ठीक है, या कितना उसको बनाने में खर्च हुआ। परंतु वो जो 286 है ये उसमें प्रिंट किया गया है, तो जो भी हिसाब किताब होगा 286 पर ही होगा। इसका मतलब क्या है कि वो अगर छूट देता है तो 286 यानी 286 रुपीज़ जो है, ठीक है, इस पर वो क्या करेगा, 10% का छूट देगा। तो अब देखिए छूट यहाँ पे निकालिए कि वो छूट कितना दे रहा है। लिखेंगे निर्धारित मूल्य पर 10% छूट देने पर छूट बराबर 286 जो है इसका वो क्या करेगा, 10% का छूट देगा। 1 0 काट दें। अब आएगा 10, इसको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब 28 रुपया 60 पैसा जो है वो क्या करता है, वो छूट दे देता है, ठीक है। अब 28 रुपया 60 पैसा अगर छूट देता है, 6 मतलब यहाँ पे 60 पैसा के बराबर होगा, ठीक है। इसको 60 भी हम लिख सकते हैं। तो आखिर वो बेचेगा कितना में, तो छूट अगर दे दिया तो जो निर्धारित मूल्य है उसमें इसको माइनस कर देंगे। लिखेंगे इसलिए पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा, तो 286 रुपया में माइनस कर देंगे 28 रुपया 60 पैसे बराबर। अब घटा देते हैं इसको, यहाँ पे आएगा 0 4, ठीक है। अब ये बच जाएगा 286 में घटा रहे हैं, ये 5 15 में 8 गया 7। अब ये बच जाएगा 7 में से 2 गया और 2, यानी 257 रुपया 40 पैसा। तो ये जो 257 रुपया 40 पैसा आया है ये किताब का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब आपको किताब का विक्रय मूल्य पता है और क्रय मूल्य भी यहाँ पे देखिए हम लोग निकाल के रख लिए, ठीक है। ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आराम से हम लाभ निकाल सकते हैं। हमें पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ उसे हुआ है, तो लाभ पहले निकाल लें। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य है 257 रुपया छूट देने के बाद, और क्रय मूल्य कितना है, तो 220 रुपया।
अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करते हैं तो आता है 7, तो 7 ही रहेगा। 5 में 2 गया 3 आ जाएगा, 5 में 2 गया 3, और फिर यहाँ पे बचा कितना, 2 में से 2 गया 0। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि उसको 37 रुपया 40 पैसा क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन ये लाभ तो निकाल ही लिए हैं, परंतु वहाँ पे पूछा क्या गया, लाभ प्रतिशत पूछा गया। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब लाभ कितना हुआ, 37 रुपया 40 पैसा हो गया, बैठा देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, क्रय मूल्य जितना है उतना लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है, हकीकत मूल्य इसका 220 रुपया, किताब का जो हकीकत मूल्य है वो 220 रुपया है। अब यहाँ पे हम काटने का कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो दशमलव हटा लेना चाहिए था। चलिए दशमलव हटा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा से हम काट पाएंगे। चलिए ये दशमलव ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 1 0 कट गया, 1 0 कट गया। ये कहीं अगर 11 से कटता है तो काटिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। इसको भी अगर काट दें तो आता है 17। यानी टोटल कट फुट के कितना परसेंट आ रहा है, तो 17% आ रहा है, ठीक है। बराबर कितना आ रहा है, 17%। अतः अब यहाँ पर जो पूछा है उसके हिसाब से लिख देंगे कि पुस्तक को बेचकर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो छूट देने के बावजूद भी देखिए इसको लाभ हो गया। अतः पुस्तक बेचकर पुस्तक पर लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 17%, ठीक है। अब ये सवाल हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे और कौन कौन से सवाल हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।